चैप्टर नंबर 7 युगपत समीकरण की डी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे राधे की आयु और पिता की आयु। तो हमने यहाँ पर मान लिया राधे की उम्र है x और पिता की उम्र है y। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें क्या क्या शर्तें दी हुई हैं। तो राधे की पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। इस समय का मतलब है प्रेजेंट आयु जो उनकी है, तो जो हमने मानी हुई है। तो पिता की आयु जो हमने y मानी है और राधे की आयु जो कि x है, तो पिता की आयु राधे की आयु की 7 गुनी, तो 7 गुणा x, तो y = 7 × x। ठीक है, तो इसी तरह से रखते हैं हमेशा, क्योंकि इक्वल में रखना होता है। तो बड़ी वाली उम्र हमने इधर लिखी और जो भी बड़ी एज होगी या जो भी हमें बड़ा अमाउंट दिया हुआ होगा और वो छोटी उम्र का जितना भी गुना दिया होगा वो हम दूसरी साइड में लिख करके उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। तो y = 7x और 7x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए या फिर y को हम राइट में लेके जा सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई कांस्टेंट या कुछ और है नहीं। तो 7x - y = 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि 1 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो राधे की आयु से 9 गुनी थी। अब क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष पहले की बात है तो हमें दोनों की उम्र में से एक एक माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर राधे की आयु और उसके पिता की आयु दोनों में से 1 माइनस कर लिया। तो पिता की आयु y - 1 और राधे की आयु x - 1। ठीक है, तो y - 1 = अब 9, क्योंकि 9 गुनी थी तो 9 से गुणा करी हमने राधे की उम्र में। पिता की उम्र 1 साल पहले राधे की उम्र से 9 गुनी, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो 9 की x से गुणा, फिर 9 की 1 से गुणा, तो 9x - 9, तो y - 1 = 9x - 9। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, दोनों को ही उठा करके राइट हैंड में भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 9x - y = या फिर अभी लेफ्ट में रखेंगे -9 और ये +1। तो यहाँ पर इक्वेशन बनी 9x - y = -9 + 1 यानी कि माइनस का 8, तो उसको दूसरी साइड ले गए ताकि वो प्लस का 8 बन जाए। तो 9x - y = प्लस का 8। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 7x - y = 0 और दूसरी इक्वेशन दूसरी शर्त के अनुसार है 9x - y = 8। ठीक है, अब क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक चीज़ कॉमन है कि y के साथ में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। y सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, यानी कि y के साथ में सिर्फ 1 है दोनों ही इक्वेशंस में, लेकिन उनके साइन सेम है। साइन ऑपोजिट होने चाहिए तभी वो कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को कर देंगे माइनस। माइनस करने पर क्या होगा कि दूसरी इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब दूसरी इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन 9x - y = 8 के साइन चेंज होंगे। 9x प्लस का था, अब हो गया माइनस, y था पहले माइनस का, अब हो गया प्लस, और 8 था पहले प्लस का, तो अब हो गया माइनस। y से y कैंसिल हो गया, 7x - 9x यानी कि माइनस का 2x = माइनस का 8। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = 8, तो x या फिर यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, -8/-2, तब भी कैंसिल होना है, आप चाहें तो पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 8/2 = 4। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आई 4। अब हमें, क्योंकि x की वैल्यू है किसकी, राधे की आयु और हमें निकालनी है दोनों की, तो अब हमें पिता की उम्र का भी पता लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, जो x का मान है उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमने x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखा। इक्वेशन 1 कहती है 7x - y = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब वैल्यू रखी x की वैल्यू, क्योंकि 4 आई है यहाँ से, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू को रखा यहाँ पर, तो 7 × 4 - y = 0, तो -y को यहीं छोड़ा, 7 × 28, यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ माइनस से माइनस हुआ कैंसिल और y की वैल्यू आ गई 28। अब y क्या थी, y थी पिता की आयु, यानी कि 28 वर्ष का था, और राधे की आयु हो गई 4 वर्ष। ठीक है, अब हम एक बार चेक करेंगे क्या हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक है या नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि इस समय उसकी जो आयु है 7 गुनी है अपने बेटे की आयु की, यानी कि पिता की आयु राधे की आयु से 7 गुनी है। तो पिता की आयु है 28, राधे की आयु है 4, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि राधे की जो आयु है वो पिता की आयु की क्या है, 1/7 है, कह सकते हैं कि पिता की आयु जो है वो राधे की आयु की 7 गुनी है। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।